इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी में भीम आर्मी समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। चंद्रशेखर आजाद लखनऊ पहुंचे थे अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए, लेकिन आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है कि अखिलेश यादव ने दलित समाज का अपमान किया है और उनकी पार्टी अब समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव को दलित विरोधी करार दिया। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अखिलेश यादव ने उनका अपमान किया है और वो नहीं चाहते हैं कि दलितों की लीडरशिप बढ़े। चंद्रशेखर आजाद जिनके समाजवादी पार्टी थे, लेकिन बात परवान नहीं चढ़ पाई है और अब दलित विरोधी होने का आरोप चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर लगाया है। कितने मामले हुए हैं और अखिलेश जी की चुप्पी साबित करते हैं कि वो दलितों को, जैसे बीजेपी आज खेल कर रही है ना कि दलितों को खाना खा रही है, वो आज भी साबित कर रही है कि लोकतंत्र में जहां सबको बराबर की हिस्सेदारी सम्मान है, अवसर है, वहां वो भी जिस तरह खेल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कल दलितों के खाना खाने गए, तो बीजेपी जैसा ही जो है ना व्यवहार उनका कल देखने को मिला। चंद्रशेखर भाई एक सवाल आपसे ये है। चंद्रशेखर भाई देखिए, ये पहले तो ये क्लियर कर एक सेकंड जी एक छोटा सवाल ले लीजिए। बस एक सेकंड। 2 दिन से आप इंतजार कर रहे हैं ना मैं भी 2 दिन से, मुझे 9 साल हो गए हैं इस लड़ाई को लड़ते हुए। 9 साल से मैं इस लड़ाई को लड़ रहा हूं और कभी भी दलित पिछड़ों पे, आदिवासियों पे, पसमानदा पे कभी उनके हितों की रक्षा की बात होती है, चाहे सीएनपी एनआरसी का मामला हो। मैं पहला शख्स था जो जेल गया। नेता डर रहे थे कि मुसलमानों की लड़ाई लड़ेंगे तो यहाँ जो है दिक्कत आ जाएगी। मेरी चीजें ये है ना, जो आपने पिछले घोषणा पत्र के थे आपने तो उनको तो पूरा नहीं किया, इसलिए मैं उनसे चाहता था कि वो स्टेट अपना जो है ना वो फाइनलाइज करें, मजबूती से रखें, लेकिन वो नहीं चाहते हमारे मुद्दों बात करने। तो कहने से नहीं चलेगा, तो हमने तय किया है कि अभी हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि वो इस गठबंधन में दलित समाज के लोगों को नहीं चाहते, जबकि बड़े पैमाने पे हमारे साथी जो हैं, जो कार्यकर्ता जिनकी वजह से आज चंद्रशेखर यहां बैठे हैं, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के, उनकी ये मन था कि वो बीजेपी को रोकने के लिए इस गठबंधन का हिस्सा बने। मैंने कल ट्वीट भी किया था, आप सब लोगों ने अपने मीडिया के माध्यम से चलाया, तो मैंने कहा था कि आप अगवा हैं, आपकी जिम्मेदारी है। दलित समाज, पसमानदा समाज, आज का दस्तकार समाज, पीड़ित समाज, वंचित समाज, पिछड़ा वर्ग के सारे नेता आपके साथ इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं कि आप सामाजिक न्याय करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी अखिलेश जी सामाजिक न्याय का मतलब नहीं समझ पाए। सामाजिक न्याय कहने से नहीं होता है। हम काशीराम साहब को मानने वाले लोग, जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो 25-25.5% दलितों की हिस्सेदारी ये है कि वो उनको गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं। बीजेपी को सत्ता से रोकने के लिए मैं चाहता था कि एक लार्जर लाइंस बन जाए, क्योंकि अगर विपक्ष में थोड़ा सा बिखराव होगा उसका फायदा बीजेपी को होगा। इसलिए मैं 2 दिन से यहां था। आप दलित समाज के लोग, वंचित वर्ग के लोग, बहुजन समाज के लोग अपने हितों की रक्षा के लिए अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेंगे। मैं समझता था अखिलेश जी दूरदृष्टि हैं, वो समझते होंगे कि लड़ाई आज की नहीं है, उत्तर प्रदेश से केंद्र का रास्ता तय होगा। लेकिन पिछली बार जिस तरह से माननीय काशीराम साहब के साथ धोखा हुआ कि उन्होंने माननीय नेताजी को मुख्यमंत्री बनाया और वो फिर ठगे से रहे कि मैं इनका वजूद बना के जो है ना अपने लोगों को कमजोर नहीं कर सकता हूं, उनके हितों की रक्षा के लिए चुप नहीं रह सकता हूं। मैं सरकार में इसलिए नहीं शामिल होना चाहता कि कल अभी तो सरकार बनी भी नहीं है कि मैं अपने लोगों की हत्याओं पर, तमाम तरह की समस्याओं पर चुप हो जाऊं। मैं नौजवानों की बेरोजगारी के मामले चुप हो जाऊं, ये मुझसे नहीं होगा। चंद्रशेखर भाई मेरा सवाल आपसे ये है, अपने दम पे लड़ेंगे और प्रयास करेंगे जो अभी बिखरा विपक्ष है उसको एकजुट करें। अगर वो नहीं होगा तो अपने दम पे लड़ेंगे। तो चंद्रशेखर आजाद जो कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने के इच्छुक थे और अब बात नहीं बनी है, तो उन्होंने अखिलेश यादव पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं, दलित विरोधी करार दिया है और कहा है कि वो नहीं चाहते कि दलितों की लीडरशिप आगे बढ़े और इसी वजह से उन्होंने उनके मुद्दों को दरकिनार किया, दलित समाज का अपमान किया, चंद्रशेखर आजाद का अपमान किया। इस बड़ी खबर पर हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विशाल पांडे और रवि त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, आरोप तमाम लगाए जा रहे हैं कि दलितों का अपमान किया गया। उधर कल जो है अखिलेश यादव ये कह रहे थे कि अंबेडकरवादी भी उनके साथ आ रहे हैं। इन सब के बीच आखिर मामला फंसा कहां है अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद के बीच?
चंदन, देखिए चंद्रशेखर आजाद ने कल अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली, 2 सीटें चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव से मांगी थी। सहारनपुर जिले की रामपुर मनिहारन सीट और गाजियाबाद सदर सीट, ये दोनों सीटें अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर आजाद को देने पर सहमति दे दी थी। और उस मुलाकात के बाद चंद्रशेखर आजाद समाजवादी पार्टी कार्यालय से निकल गए थे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ और किस बात को लेकर यह बात बिगड़ी है, इसका पता अभी तो नहीं चल पाया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.